हरे कृष्णा। तो आज मैं सबको बताऊंगी कि वाई आई हैव कम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। मेरा मेन रीज़न क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और बहुत सारे लोग इस वजह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते भी हैं और आना चाहते हैं, जो लोग बहुत दुखी हैं या परेशान हैं। बट मैं अपना रियल रीज़न आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्यों आई। मुझे क्यूरोसिटी थी काफ़ी सालों से। आफ्टर ग्रोइंग अप मुझे लगता था कि देयर इज़ समथिंग एल्स जो कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें कुछ है जो एक्सप्लोर करने से जैसे कोई रह गया हो। मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं फील करती थी लाइफ के उन पैटर्न्स से जो कि सब लोग जिनमें जी रहे थे। बिफोर दैट आई यूज टू थिंक व्हेन आई वॉज अ टीनेजर, मुझे लगता था कि हम अपने पेरेंट्स के लिए शायद पैदा होते हैं और इसी तरीके से ये सारी जो श्रृंखला है चलती रहती है, क्योंकि हमारे जो अपने होते हैं उनको हमारी ज़रूरत होती है, इसलिए हम जो हैं हमेशा से हमें हेल्दी और बढ़िया से रहना चाहिए सो दैट कि हम अपनों को सपोर्ट कर सकें। बट लाइफ के एक टाइम पे आई रियलाइज्ड कि हमारे अपने भी जो हैं वो इस दुनिया से जा सकते हैं और वो चले जाते हैं। तो मुझे क्यूरोसिटी होती थी कि तो अगर मैं पहले ये सोचती थी कि हम अपनों के लिए यहाँ पे पैदा होते हैं, तो फिर अगर अपने चले जाएं तो फिर हमारी एग्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा है। तो फिर हम क्यों पैदा होते हैं, तब अब क्या बचा है हमारे लिए अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए। क्या खुद के लिए हमें सब कुछ अटेन करना है, हमें खुद के लिए जॉब करनी है, हमें खुद के लिए सक्सेसफुल होना है, हमें खुद के लिए कुकिंग करनी है, खुद के लिए स्टडिंग करनी है, एवरीथिंग डू वी हैव टू डू फॉर आवर सेल्फ। तो मुझे ये भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं लगा। देन आई थॉट टू एक्सप्लोर कि हाँ और क्या किया जा सकता है कि मैं को आंसर मिले अपना। तो मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया। मेरे को थोड़ा सा क्यूरोसिटी हुई कि लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद मुक्ति मिलती है। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता था ये मुक्ति क्या चीज़ होती है। ये क्या ऐसा होता है कि जैसे समुद्र से पानी की एक बूंद निकाली और फिर उसी में मिक्स कर दी गई, तो क्या हम ऐसे ही इस इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएंगे। तो वो भी मुझे कोई बहुत सेटिस्फाइंग आंसर नहीं लगा, जस्ट बिकॉज कि जब मेरी एग्जिस्टेंस आज जैसी है, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ, मेरी वॉइस निकलती है, तो मेरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है। तो जब इस तरीके का मेरा एक एक्शंस मैं कर सकती हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस, अपने थॉट्स को कर सकती हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब ये बॉडी एंड हो जाएगी तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाऊंगी। बस यही चीज़ माइंड में मैंने रख करके सोचा कि आई नीड टू एक्सपैंड माई सेल्फ नाउ। मेरे को ये चीज़ें जो टेम्प्रेरी लाइफ में होती हैं वो नहीं चाहिए। मेरे को एक परमानेंट फैमिली चाहिए। आई वॉन्ट अ फैमिली जो हमेशा जिंदा रहे। आई वॉन्ट अ फैमिली जो हमेशा हेल्दी रहे, जिस फैमिली को लेके मुझे कभी टेंशन ना हो कि अच्छा बाहर गए हैं, तकलीफ ना हो जाए और कोई बीमार ना हो जाए। आई जस्ट वॉन्ट कि ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो और बाकी सब सिर्फ हैप्पीनेस हो, फैमिली भी हो और वो हमेशा खुश रहे, सिक्योर्ड रहे और उनको खुश देख करके मैं हमेशा खुश और सिक्योर्ड रहूं। कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आई जस्ट वांटेड टू ग्रो। अच्छा, ग्रो करना, इवॉल्व करना खाली मटेरियल वर्ल्ड में, सिर्फ पैसा कमाना या किसी अच्छी जॉब को हासिल कर लेना और उसमें सक्सेसफुल हो जाना, पावर पा लेना, ये सब खाली सक्सेस नहीं होती है। या ये सारा एक्सप्लोर करना, इवॉल्व करने के बाहर भी, इस सर्कल के बाहर भी एक और थॉट प्रोसेस होता है। ये मुझे बाद में पता चला। जब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इट इज़ आई एम एज अ ह्यूमन बींग ट्राइंग टू इवॉल्व। मैं इवॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और आगे ये सारी एक जो मटेरियल सक्सेस होती है या मटेरियल अचीवमेंट्स होते हैं या मटेरियल सेटिस्फैक्शन होते हैं, ये एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर भी एक सर्कल है। जैसे हमने वेन डायग्राम में पढ़ा होगा, तो उस बड़े सर्कल के अंदर ये मटेरियल वर्ल्ड का छोटा सर्कल है और वो एक बड़ा सर्कल होता है जिसमें ये माइंड जो है वो एक्सप्लोर करके इवॉल्व करना चाहता है। अब इस टेम्पररी सिचुएशन से निकल के एक परमानेंट हैप्पी सिचुएशन में जाना चाहता है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग। मैंने कोई एक नहीं, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों के लेक्चर्स सुने, बहुत सारे
कल्ट के कह लो आप कि मैंने जो मटेरियल अवेलेबल था उसको मैंने रीड किया, एंड देन उसके बाद सारे कल्ट्स या सारे शास्त्र एक ही बात की तरफ इशारा करते थे, जो कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कही है। ये है कि सबने उसको एक अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस किया, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उसको सिंपल लाइंस में एक्सप्रेस कर दिया, जो कि मैं आज अगर बोलना चाहूँ इसलिए मैं भगवत गीता का यूज़ करती हूँ कि मैं लोगों को उस बात को एक्सप्रेस करके बता सकूँ कि जो मैं सोच रही थी वो चीज़ मेरे को कैसे पता चली, और क्या भगवान ने उसके बारे में कहा है, और वो चीज़ सच पॉसिबल है। आई वॉज थिंकिंग, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, बट आई जस्ट यूज टू थिंक ऐसे ही वियर्डली विदाउट एनी डायरेक्शन, और भगवत गीता ने मेरे थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जब मैं ये सारी चीज़ें सोचती थी कि कांट आई हैव अ परमानेंट लाइफ, कांट आई हैव अ परमानेंट फैमिली, कांट आई हैव अ परमानेंट लिविंग, सब कुछ जो एकदम हैप्पी सिचुएशन हो, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम यहाँ हैं और हमें क्या दुख झेलने ज़रूरी है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हमेशा परमानेंट रहें, क्योंकि जो हमारी भगवान की स्टोरीज टीवी पे आती थी उसको देख करके मेरे को लगता था जैसे शिव जी हैं, हिमालय पे रहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी जाएं वहां पे शिव जी के साथ, हिमालय पे रहें और हमेशा उनकी ही सेवा करते रहें, कुछ ऐसा सा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो उस चीज को बस एक्सप्लोर करते करते मैं भगवत गीता तक पहुंची। इसका एक श्लोक मैं आपको सुनाऊंगी जो कि थोड़ा सा आपको मेरी बात मैं क्या कहना चाह रही हूं को सिद्ध करेगा। भगवत गीता के चैप्टर 8 श्लोक नंबर 15, इसमें कृष्णा ने कंस्ट्रक्टिव वे में मेरी उस थॉट को, जो इतनी लंबी थॉट थी, उसको रखा है एक श्लोक में। चैप्टर 8 श्लोक नंबर 15 में कृष्णा कहते हैं, आफ्टर अटेनिंग मी the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection। बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बता रही हूँ, बट इस श्लोक में जो लिखा है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण, कभी भी, माइंड इट, इस वर्ल्ड के बारे में, अर्थ के बारे में कृष्णा बात कर रहे हैं कि कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत, टेम्पररी अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यानी कि कृष्णा ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्होंने क्यूरोसिटी करी है और उनको एक कोई और ट्रुथ है जो कि पता चली है बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। कृष्णा इज टॉकिंग विच इज समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। क्या कहा है उन्होंने इसको? ये मिजरीज से बना वर्ल्ड है। वही थॉट जो मैं सोचती थी कि क्या ऐसी जगह नहीं हो सकती है जहां पे एवरीथिंग इज परमानेंट, हमेशा परमानेंट रहे। तो दिस इज व्हाट यू आर इवॉल्विंग। आप स्पिरिचुअली, आप मेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, आप मटीरियली भी इवॉल्व करते हैं, बट स्टिल दैट इज अ लोअर स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन। अगर आप जो हैं इस मटेरियल वर्ल्ड, हम कैसे प्रमोशन मिल जाए हमको, हम कैसे बड़ा घर से भी और बड़ा घर बना लें, हम कैसे अपना स्टेटस राइज कर लें, अब हमारे पास मारुति थी, अब हम कैसे अपने लिए एक एसयूवी ले लें, और फिर हम कैसे अपने लिए मर्सिडीज ले लें, और फिर हम कैसे अपने लिए जैगवार ले लें। ये तो मटीरियली इवॉल्व करना हुआ, और ये इवॉल्व करना क्या है? ये टेम्परेरी है, ये तो बेकार हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये हम हमेशा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देन वाई शुडंट वी बिकम लिटिल मोर सेल्फिश? थोड़ा और सेल्फिश होना चाहिए हमको, और इवॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड आई थिंक कि क्यों नहीं हम ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे हमेशा के लिए खुशियां मिल जाए, मुझे हमेशा के लिए फैमिली मिल जाए, मुझे हमेशा के लिए मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूं, हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा हो, कभी कुछ बुराई ना हो। क्या ये इवॉल्व करना ज्यादा मजेदार या ज्यादा परफेक्शन नहीं शो करता है, रादर देन कि हम ऐसा इवॉल्व करें जो कि टेम्परेरी इवॉल्वमेंट हो, खाली टेम्परेरी रह जाए। परमानेंटली कोई चीज हमको मिल जाए, हमें जो चाहते हैं हम वो परमानेंट हमको मिल जाए और वो कभी भी चेंज नहीं हो। आई थिंक दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द परफेक्शन। तो
मुझे मेरे शास्त्रों ने हेल्प करी है, मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस हेल्प कर रहा है इवॉल्व करने में। एंड बिलीव मी, इतना जो मैंने सोचा था एक कह लो खेल खेल में, क्यूरोसिटी में आकर के, पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है इंसान के इवॉल्व करने की, या मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो पॉसिबल है कि नहीं, वो तो एक छोटा सा थॉट था। लेकिन जब मैं एक्सप्लोर करने बैठी हूँ तो ये बहुत बड़ा समुद्र है, और इवॉल्व करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो मैं सोच रही थी उसको इम्प्लीमेंट मुझे करना है एक्चुअली, और मुझे वो चीज़ चाहिए, तो उसके लिए वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, और हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन दैट व्हाई आई हैव कम डाउन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड नो अदर रीजन। हरे कृष्णा, हरि बोल।